राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना श्रेष्ठ रहेगा। इस बार पूर्णिमा पर कौन से शुभ योग बन रहे हैं। इन योग में व्रत, पूजा पाठ, दान धर्म करने का अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आपने पूरे कार्तिक मास का या फिर कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों का, जिसे भीष्म पंचक व्रत कहते हैं, इसका व्रत धारण किया है या फिर कार्तिक मास के किसी भी नियम का पालन किया है, जैसे स्नान का, दीपदान का या दान पुण्य करने का, तो इन सभी नियम का उद्यापन कब करना है। इसके अलावा इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा क्या है। तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, इस बार कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 2 दिन 26 नवंबर और 27 नवंबर को मनाया जाएगा। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 26 नवंबर रविवार की दोपहर 3:54 पर और समाप्त होगी 27 नवंबर सोमवार दोपहर 2:46 पर। तो ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा 2 दिन की मान्य है। आप चाहें तो 26 नवंबर रविवार को पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। इस दिन शाम को प्रदोष काल में पूर्णिमा की तिथि प्राप्त हो रही है और शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा का व्रत चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा में किया जाता है। तो इसी दिन हमें शाम के समय पूर्णिमा का चांद भी प्राप्त हो रहा है। तो 26 नवंबर रविवार के दिन पूर्णिमा का व्रत धारण कर सकते हैं। और यदि आप सूर्योदय कालीन पूर्णिमा में व्रत धारण करते हैं तो आप 27 नवंबर को पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं, क्योंकि यदि पूर्णिमा की तिथि सूर्योदय काल में व्याप्त होते हुए दोपहर तक रहती है तो पूरे दिन की पूर्णिमा मानी जाती है। तो इस प्रकार आप चाहें तो 26 नवंबर को पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं या 27 नवंबर सूर्योदय कालीन पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। दोनों ही दिन पूर्णिमा का व्रत करना श्रेष्ठ रहेगा। स्नान दान की कार्तिक पूर्णिमा रहेगी 27 नवंबर को और 27 नवंबर को अनेक शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग, सिद्ध योग जैसे दुर्लभ संयोग है। तो यदि आप इन शुभ योग में पवित्र नदी में स्नान करते हैं, दान पुण्य या दीप दान करते हैं, तो उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता रहेगा। 27 नवंबर को शिव योग प्रारंभ है सुबह 1:36 पर और समाप्त है रात्रि 11:38 पर। इस योग के समाप्त होते ही सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा और यह समाप्त होगा 28 नवंबर को रात्रि में 10:03 तक। सर्वार्थ सिद्ध योग का प्रारंभ 27 नवंबर की दोपहर में 1:36 पर होगा और समाप्त होगा 28 नवंबर सुबह 6:04 पर। सर्वार्थ सिद्धि योग अत्यंत ही लाभदायक होता है। यदि आप अपनी किसी भी मनोकामना के निमित्त पूजा पाठ, मंत्र जाप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कामना शीघ्र पूरी हो जाए, तो सर्वार्थ सिद्धि योग में ही अपनी पूजा मंत्र जाप करें। तो इससे शीघ्र ही आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी, मन की हर कामना पूर्ण होगी। और बात करें कार्तिक मास का उद्यापन कब करना है, तो कार्तिक मास का या कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों का नियम आपने लिया है, तो उन सभी का उद्यापन आप 27 नवंबर सूर्योदय कालीन पूर्णिमा में कर सकते हैं। और यदि आपने एकादशी या द्वादशी तिथि में किसी भी कारणवश तुलसी विवाह नहीं किया है, तो ऐसे में आप 27 नवंबर सोमवार के दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो इस दिन आप विधि पूर्वक माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करें, पूजन इत्यादि करके दोनों का संयुक्त शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और अब बात करें कार्तिक पूर्णिमा की कथा क्या है, तो कथा आती है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक दैत्य था, जिसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली, जिसे त्रिपुरासुर भी कहा जाता था। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर राक्षस का वध कर दिया, तो उसके तीनों पुत्रों ने बदला लेने के लिए दिन रात घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने उन तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ये बात अच्छे से जानते थे कि यदि उन्हें यह वरदान दे दिया गया तो वे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेंगे और सभी देवताओं का जीना दुर्लभ कर देंगे। इसलिए उन्होंने ये वरदान देने से साफ मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने उनसे कोई अन्य वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कहा कि उनके नाम का एक नगर बसाया जाए। जब भी कोई उनका वध करना चाहे तो सिर्फ एक तीर से तीनों का अंत एक साथ कर सके। इस पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया।
वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर के तीनों पुत्रों ने तीनों लोगों पर आधिपत्य कर लिया और उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और अपनी परेशानी बताई। तब महादेव ने विश्वकर्मा जी से एक रथ का निर्माण करवाया और उस पर सवार होकर तीनों का वध करने के लिए निकल पड़े। देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान जब तीनों राक्षस एक सीध में आए तभी भगवान शिव ने एक तीर से तीनों का वध कर दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तभी से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। कहते हैं उन तीनों के अत्याचारों से मुक्त होने की खुशी में ही देवताओं ने देव दिवाली का महापर्व मनाना शुरू कर दिया। तो यह थी कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा, जिसे पढ़ने और सुनने से सभी पापों का अंत होता है और भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।